लॉन्ग मार्च होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों का कार्ड कब खेलना है वक्त आने पर फैसला करेंगे। पूरी ताकत से शहर इक़्तिदार आएंगे, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले होंगे। सहाफी ने पूछा 23 मार्च को तो परेड भी होती है, फिर क्या करेंगे आप? मौलाना बोले हम भी हिस्सा बनेंगे। मौलाना बेवक्त का राग अलाप रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं, इनके साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं। ये लोग मार्च की तारीखें बदलते रहे हैं। अवाम पीडीएम को मुस्तरद कर चुके हैं, आगे भी इनको नाकामी ही मिलनी है। फरूख हबीब बोले 23 मार्च को एहतजाज के लिए मुंतखब करना गलत है, कोई भी पीडीएम के साथ नहीं। हल्का NA 133 में 33,000 प्लस वोट जलने पर जरदारी खुश, लाहौर आकर कारकुनों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा पंजाब में जीत मुश्किल नहीं, सिर्फ हमारी कोताहियां हैं। RO इलेक्शन करवाकर जीत हमसे छीनी गई, मुझे 50,000 वोटों की उम्मीद थी। पाकिस्तान को टूटने की साजिश नाकाम बनाएंगे। मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भुट्टो साहब के चाहने वाले ना हो। वज़ीर दिफा ने सियालकोट वाक़े पर दिफाई अंदाज अपना लिया, अनोखी मंतिक भी पेश कर दी। कहते हैं सानहे के जिम्मेदार बच्चे हैं, बच्चों को जोश आ ही जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया। उधर तहरीक लब्बाइक के सरबराह को फूल पेश करने पर PTI के सीनियर रहनुमा आमने सामने। एजाज चौधरी ने TLP के मरकज़ जाने को ज़ाती फैसला करार दे दिया। कहते हैं फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वज़ीर इत्तलात ने साद रिजवी की रिहाई पर एजाज चौधरी की मुबारकबाद और मरकज़ जाने पर नुक्ताचीनी की थी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का चौथा इन कैमरा इजलास, अपोजिशन का बॉयकॉट। वज़रा की भी अदम दिलचस्पी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की कौमी सलामती पॉलिसी ड्राफ्ट पर इजलास को ब्रीफिंग। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। जबरी गुमशुदगी के मामले पर शीरी मजारी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख कलामी हुई। अनवारुल हक ने कहा हसास सवालात काबीना इजलास में पूछे जाने चाहिए। शीरी मजारी का एतराज़, स्पीकर ने दोनों को खामोश करा दिया। हुकूमती इत्तेहादी सायरा बानो ने ड्राफ्ट पर तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की दरखास्त पर समाअत। शौकत सिद्दीकी के रोस्ट्रम पर आकर बोलने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जज्बात की यहाँ कोई जगह नहीं, ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। तकरीर और रिमार्क्स तस्लीम शुदा हैं जिन पर काउंसिल ने फैसला किया। जजेस की मुनफरिद बात यह है कि दिल में आग भी लगी हो तो भी खुद को पुरसुकून रखते हैं। रिमार्क्स देकर अंदाजा होगा कि जज आज़ाद थे या पहले से जहन बनाया हुआ था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल काउंसिल ने यह नहीं कहा कि सब बातें गलत की हैं, ये कहा कि तकरीर करना गलत था। दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन के करीब गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के 2 पायलट्स शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर इरफान और मेजर राजा जीशान ने जामे शहादत नोश किया। सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और पाक फौज के दस्ते जाए हादसा पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क की सियासी क़यादत और रहनुमाओं का वाक़े पर इजहार अफसोस। सबसे पहले ये जान लें कि आपने घबराना नहीं। खेल नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे इंसान को मुश्किलात से लड़ना आ जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं जब खेल के मैदान में मुकाबला करते हैं तो हार और जीत का तरीका सीखते हैं। हार तब है जब आप दिल बर्दाश्ता होकर हाथ खड़े कर लेते हैं। स्पोर्ट्स कमेटियों से माफियाज को निकाल दिया है, खेलों के ग्राउंड बना रहे हैं। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मशल रोशन की गई। इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस में कार्रवाई से रोका जाए। PTI रहनुमा फैसल वावदा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावदा पहले भी 1.5 साल छुपन छुपाई खेलते रहे। इलेक्शन कमीशन के सामने फिर आपने नहीं कहना कि हाईकोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। ये केस इसी अदालत में 1.5 साल भी पड़ा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म।
केस की समाअत 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की बल्दियाती इलेक्शन मुहिम के दौरान मुखालिफिन को सरेआम धमकियां, कहते हैं भाई को वोट न देने वालों को बल्दियात के दफ्तर में घुसने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया, लेकिन वफाकी वजीर न आए। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ कराची में MQM का एहतजाज। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को दोलख करने वाली जमात है। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान का तैयारा हाईजैक किया। पीपल्स पार्टी कराची के साथ दुश्मनी कर रही है। मुखालफत बराए मुखालफत करनी है तो करते रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को जवाब। कहा, हमने टाउन की सतह पर मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। तालीम और सेहत का निज़ाम चल नहीं रहा था, इसीलिए ये सिंध हुकूमत चलाएगी। नासिर शाह ने कानून साजी के वक्त भी अपोजिशन को एतमाद में लिया। अब वो भले इत्तेहाद बनाएं, हम निज़ाम को बाइख्तियार करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, MQM और जमात इस्लामी ने शहर में कमर्शलाइजेशन पॉलिसी को फ़रोग़ दिया। अब सब खामोश है। आरजी भर्ती नर्सों को मुस्तकिल किया जाए। सिंध यंग नर्सेज एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक में डट गए। कराची में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश पर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इलाका मैदान जंग बन गया। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी शुरू हो गई है। मुल्की मईशत 5% की शरह से तरक्की कर रही है। ANP ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। शौकत तरीन का वोट खैबर पख्तूनख्वा में बाद में ट्रांसफर किया गया। शौकत तरीन की भी वजाहत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ससुराल है, इसीलिए यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कागजात मंजूर कर लिए गए। जुनैद सफदर के बाद मरियम नवाज और हमजा ने भी आवाज़ का जादू जगाया। निजी तकरीब में हमजा शहबाज ने गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। मरियम नवाज ने भी गा कर दाद समेटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कायदे आज़म हम शर्मिंदा हैं। बिहाड़ी में कायदे आज़म के मुजस्मे से ऐनक चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर के नोटिस पर ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक। मुजस्मे पर नई ऐनक नस्ब कर दी गई। मुकदमा दर्ज।